शाहजहांपुर में पत्रकार संगठनों का एक प्रांतीय अधिवेशन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिरकत की। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पीसीआई के सदस्य ने कहा कि पूरे देश में पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पीसीआई पत्रकारों के उत्पीड़न को स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्हें खास अंदाज में बधाई दी। पत्रकार संगठन के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन गांधी भवन सभागार में किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के 40 से ज़्यादा जिलों के पत्रकार संगठनों के लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कार्यक्रम में पहुंचे। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रजानंद चौधरी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वर्तमान में 3 तरह की पत्रकारिता हो रही है, मिशन, प्रोफेशन और फैशन। उन्होंने कहा कि वह मिशन और प्रोफेशन की पत्रकारिता को सराहना करते हैं, लेकिन जो लोग फैशन के तौर पर पत्रकारिता में आए हैं, उनसे पत्रकारिता क्षेत्र में भारी नुकसान हो रहा है। वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रजानंद चौधरी ने कहा कि पूरे देश में पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। ऐसे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पत्रकारों के साथ हुई घटनाओं को स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती है। साथ ही पीसीआई के सदस्य ने यह भी अपील की है कि वह उत्पीड़न की शिकायत सीधे पीसीआई में कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकार अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझें और खबरों को साक्ष्य और दूसरे पक्ष से बयान लेकर ही चलाएं। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं और इन लाइनों के साथ कि जन्म दिवस के शुभ प्रभात पर जब खोलो नैनों के द्वार, 100 सूरज साथ खड़े हों लेकर ज्योति शक्ति भंडार। देश और दुनिया में आज सर्वाधिक चर्चित मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की रहती है पब्लिक मीटिंगों में। और ख़ास तौर से उन्होंने जो 6 साल के अंदर ख्याति अर्जित की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और उनका सुशासन और विकास का जो नारा है और जो उनका ईमानदारी का व्यक्तित्व है वो जन जन को प्रभावित करता है। आज देश और दुनिया उन जैसे लीडर की तलाश करती है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर और दुनिया के बहुत से देश के सांसद भी उन जैसे लोगों की मांग कर चुके हैं अपने देश के लिए। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर उनको और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रेस काउंसिल स्थापित हुआ है टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो इसीलिए जब से स्थापित हुआ है तब से प्रेस काउंसिल कोशिश कर रहा है। अभी हम प्रेस काउंसिल का मेंबर है। इसके पहले भी एक टर्म में मैं मेंबर था। मैंने जो देखा है, हम लोग जो करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमका पास जो जानकारी आ जाता है, जे किसी जगह में जर्नलिस्ट का हत्या हुआ है, किसी जर्नलिस्ट को उत्पीड़न हुआ है, तो हम उसको सुओमोटो जो हम अच्छा जाता है अपने आप, हम सुओमोटो उनको टेकअप करता है और उधर जहाँ जानकारी मिलता है उसका बेसिस पे हम जो सपोज कीजिए जो पुलिस अथॉरिटी हो सकता, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उनको हम बुलाता है और जो जर्नलिस्ट का ऊपर अटैक हुआ उनका कोई होगा, उनका पत्रिका होगा, उनको कोई संगठन होगा, उनको भी हम बुलाता है। और एक करता है जब सारी चीज़ों अपने आप तो हमारा नज़र में ना भी आ सकता, तो जब हमारा पास कोई शिकायत दर्ज करता है, शिकायत दर्ज करने का एक फॉर्मेट है, उसका हिसाब से शिकायत दर्ज करने से हम उसको टेकअप करता है। और हम हमारा उधर भी एसपी, डीजी और एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ऑफिसर को हम समन करने का हमारा पावर है। हम करता है, हम सुनता है, जो वादी जो है, जो कंप्लेनेंट है उनको भी सुनता है, जो रिस्पोंडेंट है उनको भी सुनता है। सुनने के बाद हम हमारा जो अभी करीब 28 है जो मेंबर्स है, तो उसमें हम वी टेक ए डिसीजन जो व्हाट एक्शन जो शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। तो हम इसीलिए आपको सबको हम ये वार्ता देना चाहता हूँ, जो आपका ऊपर जब अटैक होगा उसका
इंफॉर्मेशन आप प्रेस काउंसिल में इनफॉर्मल वे पे देना पड़ेगा। जैसे कि फ़ोन करने से नहीं होगा, इनफॉर्मल वे पे आपको देना पड़ेगा। आप दीजिए तो प्रेस काउंसिल ज़रूर उसको टेकअप करेगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। जे अभी करीब 28 है जो मेंबर्स है, तो उसमें हम वी टेक ए डिसीजन जो व्हाट एक्शन जो शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। तो हम इसीलिए आपको सबको हम ये वार्ता देना चाहता हूँ, जो आपका ऊपर जब अटैक होगा उसका इंफॉर्मेशन आप प्रेस काउंसिल में इनफॉर्मल वे पे देना पड़ेगा। जैसे कि फ़ोन करने से नहीं होगा, इनफॉर्मल वे पे आपको देना पड़ेगा। आप दीजिए तो प्रेस काउंसिल ज़रूर उसको टेकअप करेगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। ठीक है सर, जैसा कि यूपी में देखें तो लगातार जो मीडिया कर्मियों पर खबरों को दिखाने को लेकर किसी दूसरे तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ऐसे मामलों में किस तरीके से एक्शन ले रहा है? देखिए, एक ही चीज़ है जो देखिए, सपोज जो आप एक तो खबर लिखा है, एक चीज़ हम आपको कहेंगे जो आप जो खबर लिखे, जैसे सपोज किसी को शिकायत किसी को एगेंस्ट में आप लिखा है, तो आपका वो खबर का जो बेसिस है उसका प्रूफ करने का आपको उस डॉक्यूमेंट आपको पास रहना चाहिए। सपोज आप किसी को चोर कह दिया, लेकिन जब आपको बोला था वो ऑब्जेक्शन देता है हम चोर नहीं है, आप गलत से लिखा है, तब तो आपको प्रूफ करना होगा जो चोर। उसके लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट कंक्लूसिवली न भी हो सकता, लेकिन कुछ तो डॉक्यूमेंट आपके पास जो होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट आज आपका पास जो होगा तो ज़रूर प्रेस काउंसिल उसका ऊपर टेकअप करेगा और जो ज़रूर उसका ऊपर कार्रवाई करता है। लेकिन आप बेसलेस होगा तो आपको सपोर्ट मिलना मुश्किल है। बेसलेस खबर मत कीजिए। और हम एक सलाह देता है, वो है जो सपोज आप किसका खिलाफ लिखता है, हम भी पत्रकार का, हम भी बहुत मिनिस्टर का खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा है बड़ा, लेकिन जिसका खिलाफ हम लिखेंगे उसको वर्षन भी हमको लेना पड़ेगा। चाहे उसको जो भी वर्षन हो तो खंडित करेगा, लेकिन जो एक साइड में आप वो शिकायत जो है कंप्लेंट वो भी देंगे और उसको जो वर्षन वो भी आप देंगे, तब वो क्या कहेगा। नहीं तो होता है जो पहले तो ये गलत खबर है और ये हमको साथ कोई संपर्क भी नहीं किया है, वो बोल नहीं जा पाएंगे, उनका मौका नहीं। सपोज समटाइम क्या होता है ना, जब हम फ़ोन करता है उनको फ़ोन नहीं मिलता है, आप आज का तो दिन का एक SMS छोड़ दीजिए जो आपका खिलाफ ये शिकायत है, आपको कुछ कहना तो आप कह दीजिए। वो नहीं कहेगा तो आप लिख दीजिए हम उनको संपर्क करने का कोशिश किया, फ़ोन उठाया नहीं, हम SMS डाला, उसका भी जवाब नहीं दिया। पब्लिक जो है वो जो रीडर्स को सब समझ जाएगा जो ज़रूर वो कुछ गलत है, इसीलिए वो अवॉइड किया है रिप्लाई। So this is one thing I tell everybody, all my journalist friends.